नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है घनमूल ज्ञात करना, क्यूब रूट। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब आना चाहिए। आगे भी आप जान सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैं ये लिखूं, पहला क्वेश्चन नंबर 1, 1728 है। अब इसका हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको दाहिने साइड से 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का? 3 को आपको अंडरलाइन कर लेना है, 3 को। अब जब आप अंडरलाइन कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे क्या है, तो आप कहेंगे 8 है। ठीक। 1728 का जब हमको घनमूल निकालना है तो सबसे पहले तो हम दाहिने साइड से 3 का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद आप देखेंगे कि जो इकाई का अंक है उस पे कौन सा है अंक दिया हुआ है, तो 8। अब 8 देखिए किसके क्यूब में आ रहा है, इकाई का अंक। तो आप कहेंगे कि ये तो 2 के में आ रहा है और बाकी तो किसी में दिख नहीं रहा इकाई के अंक पे, तो कहेंगे कि ये हो गया 2, ये 2 में आ रहा है। अब देखिए बाकी क्या बचा, बाकी इधर 1 बचा। अब देखिए 1 जो ये है इसको आपको वैल्यू में चेक करना है। जैसे 1 जो है वह किसके क्यूब के अंदर आएगा, तो कहेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1 ही में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा 12। इसका क्या होगा घनमूल 12। अब देखिए ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं नंबर जो है 2197। सीख लेंगे धीरे धीरे। देखिए 2197 हो गया। अब क्या करेंगे, आप 3 का जोड़ा बना लीजिए। अब ज्यों ही आप 3 का जोड़ा बनाएंगे देखेंगे इकाई के अंक पे क्या है भैया, 7 है। ठीक। अब 7 किसके क्यूब के इकाई के अंक में आ रहा है? ये जो आप जोड़ा बना रहे हैं ना, इसको आपको देखना है कि ये किसके क्यूब के इकाई के अंक में है। देखिए इकाई का अंक यहाँ भी देखिए, और किसके क्यूब के इकाई के अंक में है, तो आप कहेंगे कि 7 तो आता है 3 के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3। बचा क्या? बचेगा आपका 2। अब बताइए 2 में इकाई का अंक नहीं चेक करना है, देखना है कि जो 2 है यह किसके क्यूब के वैल्यू में आएगा। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 आता है, 3 का 27 है, तो ये जो 2 बैठेगा ये इसमें बैठेगा कि इसमें बैठेगा कि इसमें, तो आप कहेंगे ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 के ही क्यूब में बैठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। चलिए ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस करने से आराम से आ जाएगा। अब देखिए 4913, 4913 हम ले लिए। अब इसमें भी यही काम करेंगे, 3 का क्या करिए जोड़ा। पहला काम जोड़ा बनाना, जोड़ा बना के देखेंगे इकाई के अंक पे क्या है, 3 है। अब बताइए 3 किसके क्यूब के इकाई के अंक में आएगा, तो देखिए 1 में आएगा नहीं, 2 में आएगा नहीं, 3 में आएगा नहीं, 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 में आएगा नहीं, 7 में आ रहा है, तो आप तुरंत क्या लिख देंगे 7। अब देखिए बचेगा क्या, बचेगा 4। अब बताइए 4 किसके क्यूब में आएगा उसकी वैल्यू, तो कहेंगे 1 2, ये तो कम पड़ गया लेकिन ये अधिक भी पड़ गया, तो इसी में तो रहना है, तो हो जाएगा 1। ये हो गया 17। चलिए ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मान लेते हैं, ले लेते हैं हम 9261। ठीक। अब वही सेम काम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए 1 किसके इकाई के अंक में आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 में। ठीक। बोलिए, आप कहेंगे 1 में। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए 9, ये 9 किसके क्यूब में आएगा, यूनिट प्लेस तो देखना नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस तो यहाँ पे हम देख लिए कि ये तो आ रहा है 1 है, तो 1 के क्यूब में 1 आ रहा है इकाई का अंक। और जब 1 यहाँ पे हम लिख दिए तो देखेंगे 9 किस में आ रहा है, तो 9 कहेंगे कि भैया 9, 1 के क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो ये भी कम पड़ जा रहा है, लेकिन ये 3 का क्यूब 27 से तो ज़्यादा हो जा रहा है। आज हमको लेना क्या, 9 यहाँ पे, तो 9 किस में आएगा, 2 ही में आएगा ना, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। इसका क्या हो जाएगा घनमूल 21। चलिए
ऐसे ही एक और देते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दिया है 46,656, 46,656, वही काम सेम करना है, 3 का जोड़ा बना लिए। इकाई का अंक 6 है, किसके इकाई का अंक में आएगा जो है क्यूब में, तो आप कहेंगे 6 के, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर बचा क्या, बचा 46 माने 46। अब 46 जो है किसके क्यूब के वैल्यू में आएगा, तो कहेंगे कि 2 का तो 8 हो जाएगा, ये कम पड़ रहा है, 3 का 27 है, ये भी कम है, 4 का 64। अब देखिए ये जो 46 है, ये 46 किस में आएगा, तो कहेंगे इसमें तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, अर्थात इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट 36। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 117649। ठीक, 117649, इसका देखते हैं घनमूल क्या होगा। अब देखिए कितना आराम से लग रहा है, ये 3 का जोड़ा बना लिए। 3 का जोड़ा बनाने के बाद देखिए इकाई के अंक पे क्या है भैया, 9 है। अब 9 देखिए किसके क्यूब के इकाई के अंक में आ रहा है, तो कहेंगे कि इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है 1 से लेकर 10 तक में, ये 9 में दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 9। बाकी जो बचा 117। अब देखिए 117 जो वैल्यू है वह किसके क्यूब में एग्जिट कर रही है, किस में बैठ रही है, तो आप कहेंगे कि 5 का क्यूब 125, ये तो ज़्यादा हो गया। 4 का 64 है, तो इसमें क्या होगा, बैठेगा, तो ये हो जाएगा 49 आपका क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर 7 एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। जैसे 185193। ठीक, 185193। अब देखिए वही काम, 3 का जोड़ा बनाए, यूनिट प्लेस 3। अब देखिए कितने तेज़ी से लगेगा, अब 3 है ना, 3 किस में आएगा, आप जानते हैं 7 में आएगा। बचा क्या, बचा 185। 185 किस में वैल्यू एग्जिट करेगी, तो कहेंगे 5 का क्यूब होता है 125, 6 का 216, तो 216 तो ज़्यादा हो गया, तो इसमें किस में बैठेगा, इसमें बैठेगा 5 वाले क्यूब में, तो यहाँ हो जाएगा 5। एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। चलिए ले लेते हैं 7535571। ठीक, 7535571। पहला काम जोड़ा बनाना, यूनिट प्लेस माने इकाई के अंक पे 1, तो जाहिर सी बात है 1 ही लिखेंगे। 753 है। अब बताइए 753 जो वैल्यू है किस में आएगी, तो आप कहेंगे कि 8 का क्यूब तो 512 है, ये तो भी कम पड़ रहा है। 729 ये भी कम पड़ रहा है, लेकिन 10 का क्यूब 1000, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 9 में ही बैठेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 91। ये आपका क्या हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 1030301। अब ध्यान से देखिए, वही काम सेम, लास्ट का जोड़ा बना लिए, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है 1, तो 1 में ही एग्जिट करेगा। देखिए 1 में ही इकाई का अंक है ना, बाकी तो 10 तक में कोई नहीं है, यहाँ तक किसी के इकाई के अंक में 1 है नहीं है, लेकिन 1 में है खाली, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब जो बाकी बचा, आँख मूंद के इसको क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए 1030 जो वैल्यू है वो किस में आएगी, सोचिए आप। तो इसमें क्या करेंगे आप, कहेंगे कि 10 का क्यूब तो 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 1331 तो अधिक हो गया, तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000, तो इसका मतलब इसी में होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, अर्थात इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 101। ध्यान देना है कि ये जो 11 लिख दिए या 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, जितना याद रहेगा, तो इसके लिए इधर जोड़ा बनाने के बाद जो इधर हम वैल्यू देखते हैं उसके लिए आसानी होती है। बाकी यूनिट प्लेस आपको देखना है, इकाई का अंक, तो आप 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, बस, थैंक यू।